अहिर आप समझ रहे हैं? ठेठ वाला ही 16 कोटि के गुणों के साथ जिस कुल में भगवान अवतरित हुए, जिस कुल में जगत गुरु शंकराचार्य जी को कहा जाता है, क्या जगत गुरु शंकराचार्य जी को बुलाया गया है क्या? वो आए हैं क्या? तो क्या लाल कृष्ण अडवाणी जी को निमंत्रण मिला है क्या? हो सकता है अस्वस्थ होंगे, तो अस्वस्थ होंगे तो इतना सारा नॉलेज रखते हैं, इतना सारा ज्ञान रखते हैं, फिर अहिर वाला बुद्धि काहे लगाते हैं? का है तो फिर उन्हें डर तो नहीं गए, इसके वजह से चेंज हो गए? नहीं नहीं, देखिए कहने का हो मतलब सकता है कि आस्था पर आप सवाल उठा रहे थे, हो सकता है कि हिंदू धर्म में आस्था पे जो सवाल उठता है उनके लिए कटाक्ष तैयार रहता है, या फिर उनका विरोध शुरू होता है, इसलिए संतोष रेणु डर गए क्या? सबसे पहली जैसे राम जी का पट खुला, वैसे आपका भी पट खुल गया, पलटी मार गए, दीप उप जला रहे हैं। मन बनाय अयोध्या धाम श्री राम के लिए, मन बनाय अयोध्या धाम श्री राम के लिए, तन बना है मथुरा धाम घनश्याम के लिए। पूरा देश राममय हो चुका है और आपको एक विजुअलिटी चल रहा होगा जिसमें संतोष रेणु यादव भी राममय हो चुके हैं। कुछ दिन पहले यानी कि कल तक का बात करें तो संतोष रेणु यादव राम मंदिर को लेकर पूरा अग्रेसिव थे और विरोध कर रहे थे, जमकर विरोध कर रहे थे, मोदी जी का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर को लेकर विरोध कर रहे हैं। आज यही संतोष रेणु यादव दीप जला रहे हैं, मंदिर का गाना निकाल रहे हैं, अच्छा अच्छा भजन ला रहे हैं। आखिर क्या परिवर्तन हो गया कि संतोष रेणु यादव भी राममय हो चुके हैं? सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले यानी कि कल तक आप पूरा विरोध में थे, जमकर विरोध कर रहे थे, आज पूरा एकदम रुख चेंज हो गया है, दीप जला रहे हैं, राम जी का भजन गा रहे हैं, वो पुराने अंदाज में आ गए हैं। आखिर क्या कारण हो गया कि संतोष रेणु पलटी मार गए? नहीं पलटी नहीं मारे, हम तो पहले भी सनातनी थे, आज भी सनातनी है, हम पलटी कहाँ मारे? हम पहले पलटी ही मारना हुआ ना कि कुछ दिन पहले तक आप पूरा विरोध कर रहे थे, यानी कि 21 तारीख तक आप विरोध कर रहे थे, जैसे राम जी का पट खुला वैसे आपका भी पट खुल गया, पलटी मार गए, दीप उप जला रहे हैं। देखिए भगवान श्री रामचंद्र के नाम के राजनीतिकरण का कल भी विरोध कर रहे थे और उनके नाम के राजनीतिकरण का आज भी विरोध कर रहे हैं। ये राजनीतिकरण है भैया, ये पूरा देश आज कहीं ना कहीं राममय हो चुका है। सभी लोग जय श्री राम कर रहे हैं, सभी लोग दीप जला रहे हैं, सभी लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं, लग रहा है श्री राम प्रभु वनवास से आ रहे हैं। तो ये राजनीतिक कहाँ हुआ? वनवास से आ रहे हैं तो सीता माता भी आना चाहिए साथ में ना, सीता माता को कहाँ छोड़ दीजिए? राम लला अभी 5 वर्ष के हैं, जन्म ले रहे हैं, ये वहां पर दिखाया जा रहा है। शायद इसीलिए भाजपा वाले उंगली पकड़ के लेके जा रहे थे ना। उंगली पकड़ के कहाँ ले जा रहे हैं? इसी बात का हम विरोध करते हैं। भगवान से खुद को ऊपर मत मानिए ना। भगवान क्या है? प्रकृति है। भ से भूमि, अ से अग्नि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर। ये पंच तत्व मिल करके हमारा शरीर भी बना, भगवान का वो आकार भी लिया। प्रकृति है, आप इससे ऊपर अपने आप को मत मानिए। नरेंद्र मोदी जी को कौन बनाया? भगवान ने बनाया। भूमि, अग्नि, ये चीज गगन। तो आप नहीं समझ रहे थे, आप विरोध कर रहे थे। हम आज भी भाजपा के इस षड्यंत्र का हम आज भी विरोध कर रहे हैं। भाजपा के षड्यंत्र का। कौन सा षड्यंत्र? राम मंदिर बनना षड्यंत्र है? राम के नाम पे राम मंदिर किसने बनाया? भाजपा ने बनाया। राम मंदिर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद बना है, पूरे देश के लोग बनाए हैं, राम श्याम के चाहने वाले बनाए हैं, हर धर्म के लोग मिलकर के बनाए हैं। राम मंदिर का आर्किटेक्ट से किसने किया? एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने किया था। तो फिर इसमें राजनीतिकरण जो हुआ ये गलत है। राम श्याम ये है कौन? दोनों विष्णु के अवतार हैं, दोनों विष्णु के अवतार हैं। हमने तो आज गाना भी गाया, मन बना अयोध्या धाम श्री राम के लिए, तन बना है मथुरा धाम घनश्याम। वही चीज तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ये मन बन कैसे गया अयोध्या धाम के लिए। कुछ दिन पहले तक तो संतोष रेणु कुछ अलग दिशा में चल रहे थे, अलग ज्योत में बह रहे थे। नहीं तो मन तो कब का अयोध्या धाम बना है, तन तो कब का मथुरा धाम बन चुका है। तो इस नाम का, राम नाम का जो राजनीतिकरण कर रहे थे, जो राम के नाम पे जो वोट मांग रहे थे, हम ये बात कहते हैं, हमारा एक बात मानना है कि राम ने सबको बनाया, श्याम ने सबको बनाया, अल्लाह ईश्वर गुरु नानक देव यीशु मसीह ने सबको बनाया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह श्रद्धा की केंद्र है, आस्था की केंद्र है। हर जगह आप जाइए शांति मिलेगी आपको।
फिर इसको राजनीतिकरण क्यों दे रहा है, राजनीतिक रूप क्यों दे रहा है, ये मुझे गलत लगा और मैं इसका विरोध करता हूँ। कहीं संतोष रेणु डर तो नहीं गए, इसके वजह से चेंज हो गए? नहीं नहीं, देखिए कहने का नहीं, हो मतलब, सकता है कि आस्था पर आप सवाल उठा रहे थे, हो सकता है कि हिंदू धर्म में आस्था पे जो सवाल उठता है उनके लिए कटाक्ष तैयार रहता है या फिर उनका विरोध शुरू होता है, इसलिए संतोष रेणु डर गए क्या? सबसे पहली चीज कि हिंदू शब्द की कोई धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म जी। है ना। और सनातन धर्म में भगवान विष्णु दो रूपों में जो अवतरित हुए हैं, जिन रूपों को विशेष माने हम लोग सुनते हैं, तो उन दो रूपों की अगर हम बात करें तो त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए, जो 14 कलाओं के गुण के साथ पूर्ण भगवान के रूप में अवतरित हुए। वहीं अगर द्वापर युग की बात करें तो भगवान विष्णु का जो अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आया, देखने को मिला, और वो 16 कलाओं के गुणों के साथ अवतरित हुए। मतलब भगवान श्री राम का जो रूप है वो पूर्ण भगवान का रूप है, भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो है परिपूर्ण रूप, उनसे ऊपर कोई रूप नहीं होता। जो श्रीमद् भागवत गीता का जो व्याख्यान कर रहे थे उस समय वो रूप दिखाई भी दिया अर्जुन को। अब ये बताइए कि राम और श्याम अलग कहाँ है? राम और श्याम भगवान विष्णु के ही अंश हैं। अब उसके बाद उनकी विचारधारा देखिए, भगवान राम ने किसी जाति को छुआछूत नहीं माना, किसी जाति को अछूत नहीं माना। वो सबरी माता के घर में भी जाकर के प्रेम के साथ जूठा बेर भी भक्त वत्सल बन करके खा लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि जो हमारे जो भी SC ST समाज के भाई हैं उनको तो मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। मुख्यमंत्री भी बन जाइएगा तो पर भी आप अगर आप मंदिर का पूजा कीजिएगा तो मंदिर को उस मूर्ति को गंगा जल से धो दिया जाता है। अगर आप चाहिएगा कि गर्भ जो होता है गर्भ स्थान उसमें है ना, तो आप उसमें भी नहीं जा सकते हैं। तो ये कैसी व्यवस्था है? ये तो भगवान श्री राम की विचारधारा वाली व्यवस्था नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण अपना संपूर्ण जो रूप है वो किनको दिखाया, किस भक्त को? रस खान साहब को दिखाया, जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। तो भगवान ने सभी धर्म के लोगों का सम्मान किया, सभी जाति के लोगों का सम्मान किया। फिर वो व्यवस्था आज क्यों नहीं है? आज के नेता जब भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं तो फिर भगवान की विचारधारा को फॉलो क्यों नहीं करते? मेरा ये कहना है। अच्छा, इतना सारा नॉलेज रखते हैं, इतना सारा ज्ञान रखते हैं, फिर अहिर वाला बुद्धि काहे लगाते हैं? का है तो अहिर बुड़बक होता है का? अहिर वाला बुद्धि लगा के कभी कभी अलग ट्रैक पे चले जाते हैं। अहिर जाति में हम ये मानते हैं कि आपके पास अखंड मतलब ज्ञान है, लेकिन अहिर वाला बुद्धि लगा देते हैं। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, अभी बहुत बहुत सूक्ष्म ज्ञानी है। और लोगों से ज्यादा तो ज्ञान है। मैं बताता हूँ, हाँ भाजपाइयों से ज्यादा ज्ञान है। फिर देखिए वही आ गए रास्ता पे, ट्रैक पे आ गए। तो फिर लीजिए, अहिर जाति में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए जो 16 कोटि के कलाओं से निपुण थे, परिपूर्ण अवतार अहिर जाति में भगवान का हुआ। तो हम तो उस जाति से आते हैं, वो हमारे इष्ट हैं। तो कहने का मतलब कि हमें इसकी चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लोग जाति पाति धर्म के नाम पे भेदभाव करें। हम बस ये चाहते हैं कि ठीक है, सरकार जो है या राजनीति जो है वो अपनी जगह पे हो, काम के नाम पे राजनीति हो। आप काम के नाम पे वोट मांगिए लोगों से, धर्म के नाम पे नहीं। धर्म आपको पता है जब से भाजपा ने जय श्री राम का नारा लगवाया, पहले हम बोलते थे, अब हम बोलते हैं जय सीताराम, जय सिया राम बोलते हैं। बहुत सारे लोग कटे। अगर हम ही अगर कहेंगे नहीं तुमको जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा, जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा, तो आज आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी हुई संविधान में हम लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं। तो आप इतना जान जाइए कि उन अधिकारों को प्राप्त करने के बाद कोई किसी का गुलाम है? यहाँ पे कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन राम जी का आवाज तो सर्वप्रथम बीजेपी से ही उठा था, बीजेपी के ही लोग रथ निकाले थे, बीजेपी के ही लोग का हुआ कि नहीं यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। आप ये बताइए, बीजेपी कितना 1000 साल पुराना पार्टी है? कोई 1000 साल पुराना पार्टी है क्या? कोई 100 साल पुराना पार्टी है क्या? नहीं ना। भगवान श्री रामचंद्र जी कब आए अयोध्या? युगो युगो से। तो भाई बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं ना। ये झूठ सच हम नहीं बोलेंगे। नहीं, आप ये बताइए भाई, भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्होंने
ऐसा ऐसा कितना जुग देख लिया है, कितने जुग का निर्माण कर दिया उन्होंने। आप ये बताइए, बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी जी इस रथ का प्रचलन किए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं प्रणाम करता हूं उनकी आत्मा को, पवित्र आत्मा को। वैसा गुणी प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला था, जो सामाजिक सोच में जितनी गहराई वो, उनके अंदर जितनी गहराई थी सामाजिक सोच की। कवि थे वो। और कवि एक आपको कहावत भी सुने होंगे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम लोग सम्मान इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हर लोगों का सम्मान करते थे, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। आप ये बताइए, उन्होंने रथ का ये किया, दौर शुरू किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ लेकर के चले। आज वो दोनों कहाँ हैं? आज वो दोनों कहाँ हैं? एक तो स्वर्ग सिधार गए। उनके गांव वाले को निमंत्रण मिला था क्या? उनके परिवार वालों को निमंत्रण मिला है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर इस दुनिया में नहीं है तो क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी को निमंत्रण मिला है क्या? हो सकता है अस्वस्थ होंगे। तो अस्वस्थ होंगे, तो अस्वस्थ होंगे तो ये बातें कम से कम उनका एक आध वीडियो बाइट भी तो चलना चाहिए था। हैं? धर्म के प्रधानमंत्री, सनातन धर्म के प्रधानमंत्री जगत गुरु शंकराचार्य जी को कहा जाता है। क्या जगत गुरु शंकराचार्य जी को बुलाया गया है क्या? वो आए हैं क्या? तो फिर ये पूर्णतः राजनीति है। हम जो दीपक जो जलाए, तो हम भगवान श्री राम, भगवान श्री श्याम की वो भक्ति में जलाए हैं। हम किसी के कहने पे थोड़े जलाए हैं। नहीं, मोदी जी के कहने पर दीपक जलाए अरे हैं। मोदी जी के कहने पे, मोदी जी के कहने पे उनके घर वाले लोग नहीं सुनते हैं। आप हमारी बात कर रहे हैं, हम अड़ियल अहीर है। हम मोदी वही तो अभी हम बोले कि अहीर वाला बुद्धि लगा तो देते हैं। हम मोदी फोदी जी के कहला पर सुनेंगे? हाँ, अगर परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बोल देते तो एक अलग बात होती। अगर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल देते तो एक से अलग बात होती। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बोल देते तो एक अलग बात होती। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोल देते तो अलग बात होती। लेकिन ये तो हिंदुत्व राज में जो हिंदुत्व का जो बात होता है, ये बहुत अच्छा चीज न हुआ है कि हमारे यहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ, अब योगों योगों तक नाम चलेगा। हम कभी भी हम राम मंदिर के विरोध में नहीं हैं। हम तो राम मंदिर के सपोर्टर हैं, हम तो श्याम मंदिर के सपोर्टर हैं, हम तो मस्जिद के सपोर्टर हैं, चर्च गिरजाघर सबके सपोर्टर हैं, गुरुद्वारा के सपोर्टर तो हैं। विरोधी किसका है आप? विरोधी हैं कि जो इनके नाम पे जो राजनीतिकरण करते हैं, जो इनके नाम पे वोट मांगते हैं। अरे भाई, आप काम करो ना बढ़िया से। आप भी खूब भजन करो, खूब भजन करो, बढ़िया बढ़िया। भगवान आपको भी सुखी रखें, अल्लाह आपको भी सुखी रखे। भजन से बात आएगी तो हारमोनियम भी साथ में है। 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए, वही मन हुआ अयोध्या धाम, हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुना दीजिए। ये गीत संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पे आया है। और दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। हमारे लिए तो राम से आप ही हैं, अल्लाह, ईश्वर, गुरु नानक देव, यीशु मसीह, सब आप ही हैं। क्योंकि पब्लिक ही, जिनके अंदर ताकत है, जो हमें कुछ बना सकते हैं, हमारे लिए भगवान तो ही ना है। मन बना अयोध्या धाम। तो मन बना अयोध्या धाम। चलिए, आपकी फरमाइश। मन बनाए अयोध्या धाम श्री राम के लिए। मन बनाए अयोध्या धाम श्री राम के लिए। तन बना है मथुरा धाम धन श्याम के लिए। मन बनाए अयोध्या धाम श्री राम के लिए। तन बना है मथुरा धाम धन श्याम के लिए। अंतरा का लाइन बहुत अच्छा है, हम चाहेंगे वो भी गुनगुनाने के लिए। हर युग में अवतार लिए है विष्णु के अवतारी। द्वापर में श्री कृष्ण बने प्रभु त्रेता धनुहाधारी। प्रभु त्रेता धनुहाधारी। दिल जपो है, दिल जपो है सुबह शाम श्री राम के लिए। मन जपो है आठों याम धन श्याम के लिए। मन बनाए अयोध्या धाम श्री राम के लिए। तन बना है मथुरा धाम धन
श्याम के लिए। मन बना है अयोध्या धाम राम के लिए। संतोष रेणु जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना मीठा मीठा कमेंट जरूर कीजिएगा। सच में ये भजन कहीं ना कहीं दिल को छूता है, मन को छूता है। सच में लगता है कि नहीं, इस भजन में मिठास है, गाते हैं बहुत अच्छा और ज्ञान भी अच्छा है। लेकिन वही जो बोले ना बीच में कि अहिर वाला थोड़ा सा ट्रैक पकड़ लेते हैं, ये गलत है, ये चीज गलत है भैया। वो सही है, वो सही है। तो फिर तो आप अहिर में गिनती आइएगा कि तो हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान है आपके पास, हम इस काम कर चाहते हैं। अहिर आप समझ रहे हैं, ठेठ वाला अहिर। 16 कोटि के गुणों के साथ जिस कुल में भगवान अवतरित हुए, जिस कुल में लालू प्रसाद यादव अवतरित हुए, जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक। आज के समय में भैया कहीं ना कहीं आज के समय में कहीं ना कहीं हमारा देश बदल रहा है, हमारा बिहार बदल रहा है। सब लोग शिक्षित हो रहे हैं, सब लोग अनुशासित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। तो बदलाव तो हम लोग जैसे बदलाव तो कर ही रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को हटा रहे हैं, अब हम लोग बढ़िया प्रधानमंत्री बनाएंगे जो धर्म और जात के नाम पे राजनीति नहीं करें, जो काम के नाम पे राजनीति करें, जो काम के नाम पे वोट मांगे, जो महिलाओं को तकलीफ ना दें, जो युवाओं को बेरोजगार ना करें, जो झूठा जुमलेबाजी ना करें। हम लोग बदलाव तो करवे करेंगे, बदलाव करेंगे। सबको शिक्षा, सबको सम्मान, सबको अधिकार मिलेगा इस देश में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना कीमती समय दिए। बाकी इस बदलाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।